गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपन ने बड़ा एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, जिसके अंदर अपन ने पहला टॉपिक इंटरनल चेक वो स्टार्ट कर दिया था, जिसके मीनिंग के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि इंटरनल चेक में क्या होता है, इंटरनल चेक किसे कहते हैं। आज अपन इसके जो ऑब्जेक्टिव है या एडवांटेज है, यानी इंटरनल चेक का जो सिस्टम है वो बिजनेस के अंदर लागू करने से, बिजनेस के अंदर रखने से या बिजनेस के अंदर इस टेक्निक को अपनाने से बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलता है, इसके क्या उद्देश्य और इसके क्या लाभ है, वो अपन डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर बड़ा इंटरनल चेक और इंटरनल जो अपना इंटरनल चेक है उसके ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज के अंदर अपन पहला पॉइंट ले सकते हैं जैसा अपना कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स मिनिमम। यानी इंटरनल चेक का मतलब आप जानते हो, इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था। इंटरनल चेक का मतलब एक ही होता है बेटा कि एक ने जो वर्क की है या अकाउंट बुक प्रिपेयर की है, अकाउंटिंग की है, और उस अकाउंटिंग को दूसरा एम्प्लॉय क्या करता है बेटा, इनडायरेक्टली रूप से चेक करता है उन ट्रांजेक्शन को। ठीक है, उन ट्रांजेक्शनों को जो इनडायरेक्टली रूप से चेक करेगा तो उस कंडीशन के अंदर यदि पहले एम्प्लॉय ने कोई उसमें एरर या फ्रॉड कर दिया है ना, या तो मान लो उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे कोई एरर रह गया, या उसने कोई फ्रॉड किया है, उस कंडीशन के अंदर दूसरा एम्प्लॉय उसको तुरंत बेटा इसके अंदर क्या कर देगा, आगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर एरर और जो फ्रॉड्स होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं है, वो मिनिमम होती है। यानी जो एम्प्लॉई है वो अपना काम है बहुत ध्यानपूर्वक और बिना किसी बेटा इसके अंदर कपट के, यानी बिना अपने एक है ना माइंड के अंदर ये रख के चलते हैं कि अपना अकाउंटिंग है वो एक्यूरेट हो, एकदम सही हो। दूसरा दे रखा है इसके अंदर इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। यानी किसी एम्प्लॉय ने कोई एरर या फ्रॉड्स कर दिया, या तो उसने एरर किया है या उससे फ्रॉड हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर जानबूझ के किया है तो फ्रॉड हो गया, इसके अंदर सीधी सी बात यही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, उसका तुरंत इसके अंदर डिटेक्शन हो जाता है, पता लग जाता है, और उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कारण क्या है कि एक ने काम किया बेटा तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, या दूसरा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है वो उसको चेक कर रहे हैं, और चेक करने के साथ ही जो उसने एरर या फ्रॉड किया है उसके सामने आ जाता है, और सामने आने पर उसको अपन वहीं पे रोक सकते हैं, यानी फाइनल अकाउंट से पहले उसको अपन वहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर दे रखे हैं अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखिए बेटा, अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जैसे आप पूरे ईयर्स के अंदर बेटा क्या करते हो, अपनी स्टडी करते हो, जब आपका सेशन एंड हो जाता है तो आपके एग्जाम होते हैं, यानी आपका फाइनल रिजल्ट आता है। वैसे ही बिजनेस के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो उन्होंने ट्रांजेक्शन किए, जो बिजनेस का ऑपरेशन किया, उससे उनको कितना प्रॉफिट हुआ है ना, उनकी बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या है, वो सब अपन फाइनल अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं। यदि आपने बेटा बिजनेस के फाइनल अकाउंट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको अपन बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं, और बैलेंस शीट अगर वो गलत हो गए तो अपना बिजनेस के पूरे साल के जो अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं। तो अपन इंटरनल चेक के द्वारा बेटा क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को जैसे उनकी अकाउंटिंग होती है तो वो साथ साथ में क्या होता रहता है, चेक भी होते रहते हैं। यानी जब चेक होते रहते हैं तो अपन जो फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उनको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि बिजनेस के अंदर आपने इंटरनल चेक का सिस्टम अगर डेवलप नहीं कर रखा है, यानी इंटरनल चेक जैसी कोई टेक्निक नहीं अपना रखी है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले आपको पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है पहले चेक करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि यदि आपने बिना चेक किए अकाउंट्स बना दिए तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई एरर वगैरह आपको बाद में मिले, और जब बाद में मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर बेटा अपने जो फाइनल अकाउंट्स है वो एक प्रकार से गलत इंडिकेशन देंगे, गलत सूचनाएं देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अपना जब इंटरनल चेक का जो अपने टेक्निक अपना रखी है या जो अपना सिस्टम है बिजनेस के अंदर, उसमें एक इंटरनल चेक भी साथ साथ चलता है, तो अपने को जो फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट आएगी तो उन अकाउंट्स को दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन अकाउंट्स को अपन ने साथ साथ में चेक कर लिया, और अपना एक ही काम रह जाता है कि उनके जो फाइनल अकाउंट्स है, यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करनी है, वो अपन ईजिली कर सकते हैं। इसके अंदर बार बार उसको चेक करना आवश्यक नहीं होता, जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर कन्वीनियंट टू ऑडिटर, यानी ऑडिटर के लिए बेटा क्या होता है, ये सुविधाजनक होता है। ऑडिटर के बारे में आप जानते हो बेटा कि ऑडिटर का मेन काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जितने भी अपने
जिसकी हेल्प के द्वारा अकाउंटिंग की है उसको वो चेक करता है। जब उसके अंदर ऑडिटर को ये बिलीव हो जाता है कि जो बिजनेस के अंदर इंटरनल जो चेक का सिस्टम है ना, जो अपने बना रखा है वो बहुत बढ़िया और स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करता है, उसको ज़्यादा चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। रैंडमली बड़ा कुछ ट्रांजेक्शन को चेक करता है, यदि उसके अंदर कोई एरर वगैरह नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में उनको ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में सुविधाजनक रहता है, यानी उसका कन्वीनियंट रहता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन काम होता है वो बड़ा सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन चेक करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना होता है, तो उसको ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। किसके कारण? यदि अपने बिजनेस के अंदर इंटरनल चेक कर जो प्रणाली है वो अपना रखी है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्स, नेक्स्ट है इसके अंदर फिफ्थ नंबर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये बताया था कि इंटरनल चेक के अंदर जो वर्क है वो इम्प्लॉइज़ के बीच में क्या हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, यानी जिस इम्प्लॉइज़ को जिस काम में इंटरेस्ट है या जिस अकाउंटिंग वर्क को वो इंटरेस्ट के साथ कर सकता है या उसका उसमें क्वालिफिकेशन है या उसके अंदर एफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में उस इम्प्लॉय को वही काम दिया जाता है। लेकिन जब उसको काम दिया बड़ा है ना, पर्टिकुलर वर्क दिया, तो उसमें कुछ राइट भी मिलते हैं और कुछ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। यदि किसी एम्प्लॉय ने मान लीजिए केस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर हैंडल कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके जितने भी राइट्स हैं केस से रिलेटेड वो इस एम्प्लॉय के पास होंगे। लेकिन इसके साथ ही यदि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर या इंटरनल चेक के अंदर कोई एरर या फ्रॉड उसमें मिल गया केस से रिलेटेड, तो उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसका उत्तरदायित्व है वो पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? उसके इंटरनल चेक के द्वारा। जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया, जिस कार्य को कर रहा है, जिस काम को वो चेक कर रहा है, वो उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यदि उसमें कोई एरर फ्रॉड मिलते हैं तो उसी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट एविडेंस के अंदर 6 नंबर पॉइंट है क्रिएशन ऑफ मॉरल एनवायरनमेंट। मॉरल एनवायरनमेंट का मतलब बड़ा नैतिक वातावरण, यानी सब अपनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अपना जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, है ना, सब ईमानदार है, किसी प्रकार का बिजनेस के अंदर फ्रॉड वगैरह नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मॉरल एनवायरनमेंट अपना बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया होगा। एक दूसरे के कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब एक ने एरर दूसरे का डिटेक्ट कर लिया, पता लगा दिया, तो उसको बताएगा कि आपने ये एरर कर दिया, तो वो व्यक्ति उस एरर को बड़ा क्या कर सकता है, अपना तुरंत सुधार सकता है। जब उसने एरर को एट ए प्राइमरी स्टेज के ऊपर बड़ा इसके अंदर प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बड़ा कम हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, एरर फ्रॉड बाद में पता लगे तो सीधी सी बात है कि उसको थोड़ा सा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना पड़ता है, जिम्मेदार मानना पड़ता है। लेकिन यदि कोऑपरेशन से, सहयोग से अगर उस दूसरे एम्प्लॉय ने पहले वाले के जो एरर है वो एट ए टाइम बड़ा इसके अंदर क्या करवा दिए, वहाँ से रेक्टिफाइड करवा दिए, तो उस कंडीशन के अंदर उनको सुधार दिया, तो उस कंडीशन के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, वो बिजनेस के अंदर डेवलप हो जाता है, यानी ईमानदार एम्प्लॉयज़ है वो बिजनेस के अंदर रह जाते हैं। यदि कोई एरर फ्रॉड कर रहा है वो बिजनेस से बड़ा आउट हो जाता है, तो अपना जो वातावरण है वो बढ़िया बनता है। नेक्स्ट इसके अंदर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखिए एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, यदि किसी व्यक्ति को वो काम दे दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी एफिशिएंसी है, जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन है, तो वो व्यक्ति एक टाइम के बाद में उस काम को करने के अंदर पारंगत हो जाएगा, यानी उस काम को बिना एरर के, है ना, और बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट करेगा। इससे जो एम्प्लॉइज़ है उसकी एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, किसी को परचेज से रिलेटेड, किसी को सेल से रिलेटेड, किसी को केस के ट्रांजेक्शन, किसी को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये सब रिकॉर्ड करने के लिए दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में जिस एम्प्लॉय को जो काम दिया है वो एम्प्लॉय या वो व्यक्ति उस काम को बिना एरर के, बिना किसी फ्रॉड के इजीली बड़ा कंप्लीट कर लेता है। तो एक टाइम के बाद में उसका जो काम में, है ना, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर कुशलता बढ़ जाती है उसी काम को बार बार करने से। किसी व्यक्ति को कोई काम दे दीजिए, यदि वो व्यक्ति उस काम को बार बार करता है तो उस कंडीशन में उसका एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएगा, बड़ा एक टाइम के बाद में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है नो एक्यूमुलेशन इफेक्ट ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स ऑन बिजनेस।
यानी बिजनेस के अंदर एक बार में कोई एरर मिल गया है ना, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, एरर जैसे ही सामने आया तो उसको है ना बताया जाता है कि आपने देखिए अपनी अकाउंटिंग के अंदर ये एरर कर रखा है। तो उस कंडीशन के अंदर बेटा जब सेकंड टाइम वही व्यक्ति उस काम को करेगा तो उसके जस्ट दिमाग में वो वाली बात आ जाएगी जो उसने पहले वाले एरर में की है, तो उससे उसका एरर है वो दोबारा उस पॉइंट पर नहीं होगा। तो इससे जो अपने अशुद्धियाँ है ना, जिसको अपने एरर बोलते हैं, या मान ली किसी ने कपट कर लिया, गबन कर लिया, नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखिए बड़ा कि अपना अगर यहाँ पे फ्रॉड वगैरह किया जाता है तो वो तुरंत सामने आ जाता है। तो उसका एक्यूमुलेशन नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि एक बार के अंदर एक एरर या फ्रॉड आ गया तो उसको वहीं अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ये बड़ा बिजनेस की एक बहुत बड़ी गुडविल होती है कि बिजनेस के जो अकाउंट्स है वो अपने आप में एक्यूरेट होने चाहिए, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपने बिजनेस के अकाउंट्स गलत बना दिए तो इसका इफेक्ट आपकी गुडविल के ऊपर पड़ता है। यानी किसी पार्टी को आपने अपना अकाउंट स्टेटमेंट भेजा, उस अकाउंट स्टेट के अंदर बड़ा आपने एरर कर रखी है, गलत ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, गलत अमाउंट लिख रखी है, तो इससे जो बिजनेस की गुडविल है वो प्रभावित होती है। लेकिन जब इंटरनल चेक अपने बिजनेस के अंदर बड़ा जो सिस्टम अपना रखा है तो एक ही काम को दूसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, यानी एक व्यक्ति ने अपना वर्क किया और उसी अकाउंट्स को जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है बेटा, इसके अंदर चेक कर फिर उसके बाद में उसका फाइनलाइज किया जा रहा है, उसको यानी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो उसके अंदर एरर और फ्रॉड है वो नहीं मिलेंगे, और जब एरर और फ्रॉड नहीं मिलेंगे तो अपने अकाउंट के अंदर क्या मिलेंगे बेटा, अकाउंट्स अपने एक्यूरेट मिलेंगे, सही मिलेंगे। और सही अकाउंट से क्या होती है, बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की गुडविल है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है इसके अंदर। नेक्स्ट अपना इसके अंदर है ऑनर बिलीव इन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे बड़ा बिजनेस, बड़े बिजनेस होते हैं या मैनेजमेंट और ओनर्स है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, यानी मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति अलग है और उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति अलग है। यदि बिजनेस के अंदर बड़ा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपना रखी है तो उस कंडीशन के अंदर जो उसके ओनर्स है उनको विश्वास हो जाता है कि हमारा जो अकाउंटिंग का वर्क है या बिजनेस का जो हार्ट कहा जाता है, या बिजनेस का जो पर कहते हैं ना कि एक प्रकार से जो मेन इसके अंदर होता है, बिना बिजनेस अकाउंट्स के बिजनेस है वो ज़्यादा टाइम तक बेटा जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसको बिजनेस का हार्ट माना गया अकाउंट्स को। तो वो इससे रिलेटेड बेटा एक प्रकार से क्या हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का एरर वगैरह या फ्रॉड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बिजनेस के अंदर अकाउंट्स वर्क को करने के लिए जो इम्प्लॉयज़ हमने रख रखे हैं वो आपस में अपने काम को क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। यदि उसके अंदर कोई एरर या फ्रॉड देखने को मिलता है तो उसको वहीं रोक दिया जाता है, वहीं उसको रेक्टिफाइड कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो बिजनेस का जो ओनर्स है ना, ओनर्स के अंदर जो होते हैं ना बड़ा कि इसके अंदर बिजनेस के ओनर है, ओनर क्या जो बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट्स है उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है कि बिजनेस के अंदर जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए वो अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत सही इसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। ये बड़ा इसके ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज के पॉइंट आपके। इसके बड़ा कुछ डीमेरिट्स भी है ना, जैसे एडवांटेज होते हैं तो उसके बड़ा डिसएडवांटेज भी आपको मिलेंगे, यानी उसकी कुछ लिमिटेशन भी मिलेगी। नेक्स्ट इसका अपना ये एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव का पॉइंट हो गया बड़ा, इसके अपन लेंगे नेक्स्ट इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल चेक, इसके भी अपन पॉइंट से डिस्कस करते हैं इसको। इसमें बड़ा जो इसकी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक है, यानी आंतरिक निरीक्षण के जो दोष है या कमियां, उसकी लिमिटेशन भी अपन जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर अपन ने देखो पहला पॉइंट ये इसके अंदर डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, यानी आप इंटरनल चेक का मतलब समझ गए बेटा कि जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जाता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा जो वर्क किया गया है, कार्य किया गया है, उसी काम को दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो काम को कर रहा है वो इनडायरेक्टली कर रहा है, इसके अंदर डायरेक्टली नहीं कर रहा है। उस कंडीशन के अंदर बेटा जो अपना वर्क है उसकी जो डुप्लीकेसी है वो बढ़ जाता है, यानी एक ही व्यक्ति एक ही काम को कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी उसी काम को कर रहा है, तो उससे जो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी एक ही कार्य उसका बार बार दोहराव होता है, यानी बार बार उसी कार्य को किया जाता है, तो डुप्लीकेसी ऑफ अकाउंट्स, यानी ये इसका एक पहला डीमेरिट अपन बता सकते हैं। सेकंड इसका जो डीमेरिट है बेटा वो है अपना मोर एक्सपेंसिव सिस्टम, यानी जो बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग की जाती है
उसके अंदर अपने को बड़ा ज़्यादा तो अकाउंट्स बुक रखनी पड़ती है, यानी एक ही काम को रिपीट किया जाता है एक से ज़्यादा टाइम, यानी एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी वर्क को सेकंड बुक के अंदर, उसी वर्क को थर्ड बुक के अंदर भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक ही प्रकार के ट्रांजेक्शन रखने के लिए एक से ज़्यादा बुक्स रखनी पड़ती है। और उसके अलावा उस कार्य को करने के लिए एक से ज़्यादा अपने को क्या करने रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो अपने ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होने का मतलब उसके ऊपर जो सैलरी का बर्डन है, अदर जो इसके अंदर एक्सपेंसेस है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर ये बड़ी संस्थाएं जहाँ पे बड़ा प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है, वहाँ पर तो इम्पोर्टेंस है उनका, लेकिन जो छोटे बिजनेस है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है ना, और उनकी जो अर्निंग अगर ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो मोर एक्सपेंसिव सिस्टम इसको माना गया है, किसको, इंटरनल चेक को। नेक्स्ट इसके अंदर केयरलेसनेस ऑफ द पार्ट ऑफ, इसके अंदर ओनर, यानी बिजनेस के अंदर बड़ा अकाउंटिंग करने के लिए एम्प्लॉयज रख रखे हैं। इंटरनल सिस्टम जो चेक का सिस्टम है वो अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रखे हैं, लगा रखे हैं। उस कंडीशन के अंदर उसके जो ओनर है ना, जो उनके मालिक हैं, उनको अगर बड़ा ये विश्वास हो जाता है कि अब बिजनेस के अंदर जो अपना अकाउंट्स है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से मेंटेन हो रहे हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का एरर या फ्रॉड्स नहीं है, तो वो बड़ा बिजनेस के प्रति क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उनका जो पार्ट है वो बड़ा इसके अंदर केयरलेसनेस हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैंने देखो एक इंटरनल चेक में बताया था बड़ा कि बिजनेस के अंदर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, लेकिन फ्रॉड्स कब होते हैं, जब पूरे कोल्यूशन के अंदर यानी पूरे ग्रुप के अंदर अगर वो एम्प्लॉयज मिलकर किसी फ्रॉड को बड़ा अंजाम देते हैं, फ्रॉड को करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इंटरनल चेक के अंदर भी उस फ्रॉड्स को अपन पता नहीं लगा सकते, उसका पता नहीं लगता इसके अंदर। तो ये इसका एक डीमेरिट्स है। नेक्स्ट बड़ा इसी से रिलेटेड देखो, केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब बड़ा जो बिजनेस के अंदर हमने अकाउंट मेंटेन किए हैं उनको चेक करना, उसकी जांच करना। यदि वो उसकी जांच ढंग से नहीं करेगा तो बिजनेस के अंदर उसके जो एरर और फ्रॉड्स है वो रह जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उनका पता नहीं लगेगा। और जब ऑडिट रिपोर्ट में उनका पता नहीं लगेगा, फाइनल अकाउंट जो अपने प्रिपेयर किए हैं वो अपने आप में बड़ा एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें एक ये डीमेरिट चीज़ की, जब ऑडिटर को ये विश्वास हो जाता है कि कुछ रेंडमली उसने कोई सैम्पलिंग मेथड से कुछ ट्रांजेक्शन को चेक किया और उसमें अगर एरर या फ्रॉड्स नहीं मिला, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो ऑडिटर है वो भी बड़ा एक प्रकार से लापरवाह हो जाते हैं। उसके अंदर ज़्यादा बिजनेस के ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करते हैं, नॉर्मली उन्हीं ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं जिसके अंदर बड़े ट्रांजेक्शन है और छोटे ट्रांजेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो वो भी पार्ट एक अपने लिए बड़ा क्या है, बिजनेस के लिए एक डीमेरिट का पार्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेंजमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज, मतलब बड़ा अगर एक सीधी सी बात है ना कि एक छोटी सी बात है कि अगर अपन ना अपने समाज के अंदर सोसाइटी में भी देखने को मिलती है कि अपन है ना किसी को बड़ा उसकी की गई गलती बताते हैं या एरर बता देते हैं कि आपने ये गलत कर दिया, आप इसे सुधार लीजिए। तो इस समाज के अंदर बड़ा एक पार्ट ऐसा भी देखा जाता है कि एक अपने माइंड के अंदर अपन मान लीजिए कि इस प्रकार की थिंकिंग हो जाती है कि अगर कोई हमको अपने द्वारा किए गई कोई एरर को बताता है तो हम उसके ऊपर बड़ा उसको है ना उसके लिए थैंकफुल होने के बजाय उससे एक प्रकार से ना इस प्रकार का मानसिकता बना लेते हैं कि ये मेरी गलतियां निकालने के अंदर लगा हुआ है। तो वही चीज़ इसके अंदर बड़ा ह्यूमन नेचर है। तो बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉय की एरर को दूसरे एम्प्लॉय ने बता दिया और वो बड़ा उसको बार बार एक दो बार उसने एरर किया और बार बार उसने रिपीट कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है ना उसकी बड़ा एक पूर्वाग्रह बन जाता है कि ये मेरे एरर ढूंढने में लगा रहता है, ये एरर मेरे बताता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो बिजनेस के अंदर जो मॉरल एनवायरनमेंट है वो इफेक्टेड हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर कोऑपरेशन की जगह क्या आ जाता है, मन मुटाव होने लगता है। तो ये बड़ा इसके अपने नॉर्मली पॉइंट है जिसके अंदर डीमेरिट्स के अंदर ये आपको मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं मैडम। इसके अलावा आपकी जो बुक्स है इसके अंदर जो अभी बड़ा मार्केट में नहीं आई है उसके अंदर आप इसको और डिस्कस कर लीजिए। तो ये अपना इंटरनल चेक का पार्ट बड़ा अपना कंप्लीट होता है। इंटरनल चेक का अपनी मीनिंग, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशन का पार्ट कंप्लीट किया। अगर एग्जाम में आता है बड़ा इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अपन आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कल बड़ा अपन इसका इंटरनल ऑडिट वाला जो पार्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे।